मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे गोवर्धन पर्वत की घटना। चलिए शुरू करते हैं। वृंदावन का गांव हर साल इंद्र पूजा के लिए फूल, फल और अन्य प्रसाद इकट्ठा करने के लिए चहल पहल से भर गया। इंद्र के आशीर्वाद से भरपूर फसल की उम्मीद में हंसी और गीत हवा में गूंज रहे थे। शरारती मुस्कान के साथ युवा कृष्ण बुजुर्गों के पास पहुंचे और पूछा, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं? क्या हमें गोवर्धन पर्वत का धन्यवाद नहीं करना चाहिए, जो हमें हमारी सभी जरूरतें पूरी करता है? उनके मासूम लेकिन गहरे सवाल ने ग्रामीणों को हैरान कर दिया। कृष्ण ने भावुकता से समझाया, गोवर्धन पर्वत हमें हमारी गायों के लिए घास, ताज़ा पानी, फल और आश्रय देता है। आइए हम अपने प्रसाद से पर्वत का सम्मान करें। कृष्ण की बुद्धिमत्ता से मंत्रमुग्ध ग्रामीण उनके सुझाव पर सहमत हो गए। ग्रामीण गोवर्धन पर्वत के चारों ओर इकट्ठा हुए, भजन गाए और भोजन चढ़ाया। कृष्ण अपने दिव्य रूप में पर्वत के रूप में प्रकट हुए और बड़ी संतुष्टि के साथ उनके प्रसाद को स्वीकार किया। हवा भक्ति और आनंद से भर गई। ग्रामीणों की अवज्ञा से क्रोधित इंद्र ने काले बादलों को बुलाया और उन्हें वृंदावन पर लगातार बारिश करने का आदेश दिया। गरज के साथ बिजली चमकने लगी और ग्रामीण डर से कांपने लगे। कृष्ण अराजकता के बीच शांत खड़े रहे और ग्रामीणों को आश्वासन दिया, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। अपनी दिव्य शक्ति से उन्होंने अपनी छोटी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया, जिससे ग्रामीणों और उनके मवेशियों को उसके नीचे आश्रय मिला। 7 दिनों तक कृष्ण ने तूफान के दौरान पर्वत को थामे रखा। अंत में इंद्र विनम्र और पश्चातापी कृष्ण के दिव्य स्वभाव को समझ गए। वह कृष्ण के पास गए और अपने अहंकार के लिए क्षमा मांगी। जैसे ही इंद्र ने तूफान को वापस ले लिया, वृंदावन में धूप वापस आ गई। ग्रामीण पहाड़ी के नीचे से निकले और कृष्ण की रक्षा के लिए उनकी प्रशंसा की। उन्होंने नए सिरे से खुशी मनाई, अपने दिव्य रक्षक के प्रति सदा आभारी रहे। ग्रामीणों को सच्ची दिव्यता के प्रति विनम्रता और भक्ति का महत्व समझ में आया। उन्होंने कृष्ण को ये सिखाने के लिए धन्यवाद दिया कि वास्तविक श्रद्धा उनके भरण पोषण और सुरक्षा के सच्चे स्रोतों को पहचानने और उनका सम्मान करने में निहित है। इंद्र अभी भी विनम्र हाथ जोड़कर कृष्ण के पास गए। हे प्रभु, मेरे अहंकार को क्षमा करें और मेरा हार्दिक आभार स्वीकार करें। आपने मुझे विनम्रता और भक्ति का मार्ग दिखाया है। इंद्र ने कृष्ण को उनके सम्मान के प्रतीक के रूप में एक दिव्य माला और दिव्य उपहार भेंट किए। कृष्ण ने अपनी विशिष्ट दयालुता के साथ इंद्र की क्षमा याचना और उपहार स्वीकार किए। उठो इंद्र, उन्होंने एक सौम्य मुस्कान के साथ कहा, आप अपने कर्तव्यों को विनम्रता और अनुग्रह के साथ पूरा करें। कृष्ण के आशीर्वाद ने इंद्र की आत्मा को फिर से जीवंत कर दिया, उन्हें नए ज्ञान से भर दिया। वृंदावन के ग्रामीणों ने तूफान के अंत का जश्न मनाने और कृष्ण को सम्मानित करने के लिए एक भव्य उत्सव का आयोजन किया। संगीत, नृत्य और हर्षोल्लास के साथ इस अवसर को चिन्हित किया, क्योंकि उन्होंने अपने दिव्य रक्षक कृष्ण के प्रति अपनी अटूट भक्ति व्यक्त की। कृष्ण और ग्रामीणों के बीच का बंधन पहले से कहीं अधिक मजबूत हो गया। वे अपने बीच कृष्ण को पाकर उनका मार्गदर्शन करने और उनकी रक्षा करने के लिए धन्य महसूस करते थे। कृष्ण की चंचल बातचीत और दिव्य कार्य वृंदावन की संस्कृति और दैनिक जीवन का दिल बन गए। बुजुर्गों ने अपने बच्चों और पोते पोतियों को कृष्ण द्वारा गोवर्धन पर्वत उठाने की चमत्कारी कहानी सुनाई। ये कहानी वृंदावन की विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई, जिसने आने वाली पीढ़ियों को विनम्रता, भक्ति और सच्चे देवत्व की पहचान के मूल्यों की शिक्षा दी। कृष्ण ने वृंदावन में आनंद, ज्ञान और प्रेम का प्रसार करते हुए अपनी दिव्य लीलाएं जारी रखीं।
गोपियों के साथ चंचल शरारतों से लेकर गहन शिक्षाओं तक, कृष्ण के हर कृत्य ने उनके भक्तों के दिलों पर एक अमिट छाप छोड़ी, जिससे उनके जीवन में उनकी शाश्वत उपस्थिति सुनिश्चित हुई।